बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता से पेवस्ता। नंबर 7, जिन तलबाए किराम को अल्लाह ताला ने कवी हाफ़ज़ा और अच्छा ज़हन बख्शा है, उनको चाहिए कि वो ज़माने तालिब इल्म में मेहनत से पढ़ें, असबाक़ की पाबंदी करें, पहले से मुताला करके सबक में जाएं, सबक को तवज्जो से सुने, जो बात समझ में ना आए उसको उस्ताद से ज़रूर पूछे और समझने की कोशिश करे, हाशिया और इबारत गौर से देखा करे, सबक का रोजाना मुज़ाकरा करे, उर्दू शुरूहात की बजाय अरबी शुरूहात देखने की आदत डाले, अरबी सोम चहारुन तक अपनी नहवी सरफी और अरबी इस्तिआदाद को पुख्ता करने की पूरी कोशिश करे, गैर तालीमी मशागिल से अपने आप को ज्यादा से ज्यादा बचाए, रूखा सूखा जो भी मिले खा पी ले। इंशाअल्लाह ताला इस मुजाहदे की बरकत से आइंदा अल्लाह ताला बहुत अच्छा खिलाएंगे। किताबों, असातिज़ा, दर्सगाह और मस्जिद का अदब करे। असातिज़ा की अगर कोई खान की खिदमत करनी हो तो उसको उसी हद तक करे कि असबाक़ की हाजिरी, मुताला और मुज़ाकरा मुअस्सिर ना हो। असातिज़ा को भी इनकी तालीमी मसरूफियात का ख्याल रखकर ही खिदमत सुपुर्द करना चाहिए। उमूमन असातिज़ा ऐसा ही करते हैं, मगर बाज़ मरतबा उसमें फ़रोगुज़ाश्त भी हो जाती है। नंबर 8, अच्छी और मुफीद किताबों ही का मुताला करे। जब तक इल्म पुख्ता ना हो तब तक हर मुसन्निफ की किताबें ना पढ़े। तहरीर को खुशखत बनाए, ज्यादा सोने से परहेज करे, औकात को मुनज़्ज़म रखे और वक्त को ज़ाये ना होने दें। फ़ुनून की किताबें जरूर पढ़ ले। तकरार कराने से तदरीस की सलाहियत पैदा होती है। जिस बात को समझ लिया गया है उसको लिखा भी करे, इस तरह लिखने की भी आदत हो जाएगी। आज के दौर में तहरीर बहुत जरूरी है। तसनीफ का फायदा दायमी होता है, मरने के बाद भी तहरीर का फायदा जारी रहता है। अपने आप को बुरी सोहबतों से बचाएं, दोस्त कम बनाएं, जिनसे दोस्ती हो वो इल्म के शौकीन और बाअखलाक हो। साथियों से गपशप की बजाय इल्मी बहसो मुज़ाकरा करें, ज्यादा बकवास ना करें, कट हुज्जत ना बने, साफ सुथरा ज़हन रखें, कपड़े साफ सुथरे और सादा पहने, बनाव सिंगार और फैशन से बचें, जुबान को मेयारी बनाएं, बाजारी अल्फाज न बोले, रहन सहन चाल ढाल में उलमा के वक़ार को इख्तियार करें, लड़ाई झगड़े से बचें, अपने अखलाक बुलंद करें, सच बोलना किसी कीमत पर न छोड़े। उसके साथ साथ ताल्लुक में अल्लाह, इनाबत इल्लल्लाह और तवाज़ु व आजिज़ी की भी आदत डालें। दुआ, नमाज, रोज़ा और शब खेज़ी पर पुख्तगी से अमल करें, ज़्यादा इख्तिलात से परहेज करें। जब तक एक दर्जे में पुख्तगी और आला नंबरात से कामयाबी ना मिले तब तक आगे के दर्जे में हरगिज़ न आ जाएं, चाहे तालीम में 2-4 साल ज्यादा लग जाएं। तालीम ज़रूरियात और किताबों का ज़ख़ीरा ज़रूर थोड़ा बहुत हर वक्त अपने पास रखे। जनरल मालूमात भी हासिल करे, इसलिए तालीम याफ्ता लोगों से मिलते रहना और मालूमाती किताबों का मुताला मुफीद है। शुरू में किताब का मुताला जहरन करें ताकि सही तलफ़्फ़ुज़ का पता चले। असातिज़ा से अल्फाज के सही तलफ़्फ़ुज़ और मानी मालूम करते रहें, वरना बाज़ मरतबा लोगों के सामने गलत बोलने पर मशक्क़त पेश आती है। नंबर 9, किसी मदरसे में मुदर्रिस बन जाने के बाद शुरू में इब्तिदाई कुतुब से तदरीस शुरू करे, इससे इस्तिआदाद बन जाती है। बड़ी किताबों की हिर्स न करे, छोटी से छोटी किताब भी बिला मुताला न पढ़ाएं। सबक पुरवक़ार और पुरएतिमाद अंदाज में पढ़ाएं, सबक को आसान और दिलचस्प अंदाज में पढ़ाएं। तलबा की इस्तिआदाद और नफ्सियात का जरूर ख्याल रखा जाए। हंसी मजाक और फहश बातें रुअब खत्म कर देती है। तलबा पर मुअस्सिर बने, बार बार इंतजामिया से उनकी शिकायत की आदत उनमें दुश्मनी का जज्बा पैदा कर देती है। नंबर 10, मुस्तनद अहले इल्म की किताबें मुताले में रखें, खूब मुताला करके पढ़ाएं, सबक हत्तल इम्कान पाबंदी से पढ़ाएं और तलबा के लिए दर्स और दर्स से बाहर अपने आला अखलाक और किरदार से काबिल तकलीद बनकर रहें। तलबा के सामने अपनी मादी जरूरतों, गुर्बतों और परेशानियों का कभी भूलकर भी तज़किरा ना करे, और अगर तलबा अपनी उन दुश्वारियों का तज़किरा करें तो उनको अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होने, दुआ करने, खुदा पर भरोसा करने और सब्र व तहम्मुल की तलक़ीन करे और कहे कि अपने मसाइब सिवाय खुदा के किसी और के सामने बयान ना करो। ये उलमा की शान के खिलाफ है। बाक़ी आइंदा इंशाअल्लाह।